देखो द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में अभी आपने क्या देखा कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ जा रही है, ठीक है ना, तो रिलेशन ये आएगा। तो इससे आप कंफर्म भी कर सकते हैं, जैसे आता है कि नहीं, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। तो एक जस्ट चेक करके बता दिया मैंने कि हर वेव के लिए वैलिड है, बट ये क्लियर है। नहीं तो जनरल है, ये ध्यान रखें, वीपी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई डेल एक्स केवल साइन वेव के लिए वैलिड है, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो मैंने जनरल से निकाला है एफ टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है ना, तो इसको बहुत ध्यान रखेंगे, बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। कभी भी कोई पूछ ले आपसे चलते रास्ते, तो आप कहीं पूछें कि या किसी और से आप ही पूछ रहे हो क्या ये साइन वेव के लिए वैलिड होता है, क्या ऐसा नहीं पूछेंगे। मैंने आपको एफ टी माइनस एक्स बाई वी से निकाल के बताया है, तो जनरल एक्सप्रेशन है, बट मैंने यहाँ पे चेक कर लिया जस्ट कि इसके लिए वैलिड हो रहा है कि नहीं, तो बहुत इजीली दिख जाएगा आपको। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो इसके लिए ये वैलिड होना चाहिए, और वो वैलिड हो भी रहा है। वी पी इक्वल टू आ रहा है माइनस वी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, क्योंकि के की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा बाई वी। ठीक है, so is applicable for the wave moving for every wave moving along positive x-axis, and vp equal to v del y by del x. vp equal to v del y by del x is well applicable only along the way for the wave moving along negative x-axis. ठीक है ना, vp equal to v del y by del x is valid for the wave moving along negative x-axis। ये बातें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, बताइए। अब ट्रांसवर्स, अब देखो इसका यूज समझो आप ध्यान से। जैसे कि मान लो आपको बोल दिया गया ट्रांसवर्स वेव की एक शेप दे रखी है आपको, ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो जा रही है, ठीक है ना। और फिगर रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ स्ट्रिंग। किसी इंस्टेंट पर आपको ये शेप दे रखी है, स्ट्रिंग पर ट्रांसवर्स वेव चल रही है, जरूरी नहीं है साइन वेव। ध्यान से समझिए, कैसी भी वेव हो सकती है। इस तरह की स्ट्रिंग कर्व्ड है और वेव चल रही है उस पर ट्रांसवर्स वेव, और आपको ये उस टी टाइम पर एक स्नैपशॉट दे रखा है, और ये भी पता है आपको एनर्जी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस चल रही है, लिखा होगा इसमें, लिखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस चल रही है एनर्जी। ठीक है ना, तो आप ये सारी बातें बता सकते हैं कि अभी जितना पढ़ा उन चारों पॉइंट्स के आंसर दे सकते हैं क्या। वाई और एक्स है, और ये स्ट्रिंग की शेप है, स्नैपशॉट है टी टाइम पर। तो मेरे को आप बता सकते हैं इनमें से जो मैंने नाम रख रखे हैं पार्टिकल्स के, पार्टिकल ए बी सी डी मैंने बोल रखा है, इसमें कौन सा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कौन सा रेस्ट पर है, ठीक है, और किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, कौन से पार्टिकल की इनमें से, ये सब आप बता पाते हैं क्या बेटा। क्या आप मुझको बता सकते हैं इसमें से कौन सा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये बता दीजिए पहले। विच पार्टिकल इज एन अपवर्ड वेलोसिटी, कौन से पार्टिकल की वेलोसिटी अपवर्ड होगी। हर्षवर्धन ने बताए हैं, नहीं धर्मांश ने सही बताया, हर्षवर्धन डी ई एफ। ठीक है ना, डी ई एफ के जो पार्टिकल हैं, डी ई एफ के जो पार्टिकल हैं, बस यही आपके ऊपर जाते हुए दिखेंगे। सीधी सी बात है, अभी बताया ना, डेल वाई बाई डेल टी ऊपर जाने का मतलब है डेल वाई बाई डी टी का पॉजिटिव होना, बढ़ना। और डेल वाई बाई डेल टी किसके बराबर है, माइनस वी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स के, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ जा रही है। तो आप स्लोप से चेक करो ना, आपको स्लोप नहीं आता क्या, देखो डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स, सब जगह नेगेटिव आ रहा है। तो पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पार्टिकल की स्पीड क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। जहां पर भी स्लोप नेगेटिव है, अगर वेव पॉजिटिव, फिर से ध्यान से समझें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो जहां पे भी स्लोप नेगेटिव है वहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब डेल वाई बाई डेल टी पॉजिटिव, मतलब अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब ऊपर जाना है। देख लो आप चाहे, ठीक है ना। इसका आंसर क्या लिखेगा, नहीं लिखेगा, यहाँ लिख देते हैं। देखो पहले का आंसर आपने क्लियर है बेटा सबको। ध्रुव आप हो गया क्लास में भी, तो ये क्लियर है आपको, आंसर डी एफ होगा फर्स्ट का। बी का बताइए, विच पॉइंट्स हैव एन डाउनवर्ड वेलोसिटी, डाउनवर्ड वेलोसिटी वाले कौन से पॉइंट हो गए जिनके आपने नेम लिख रखे। हाँ, ए बी और एच पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। सी पॉइंट है जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी वाले पॉइंट्स कौन से होंगे, जहाँ पर डेल वाई,
हाँ, सी और जी आपके जीरो वेलोसिटी वाले पॉइंट होंगे। और डी ऑप्शन क्या है आपका, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसका होगा, तो जहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो स्लोप सबसे ज़्यादा वाले पॉइंट कौन से, देखो यहाँ स्लोप कम होता जा रहा है, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, बट नेगेटिव में यहाँ मैक्सिमम पहुँच गया। ठीक है, तो ये सबको पता है धर्मांश, वेरी गुड, कि आपका ए और ई वाले पॉइंट पर स्लो सबसे ज़्यादा, डायरेक्शन अपोजिट होने दो, बट इसने मैक्सिमम स्पीड पूछा है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो आंसर डी का क्या हो जाएगा, ए इंटू ई हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो आपकी स्ट्रिंग वेव में इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, क्योंकि स्ट्रिंग वेव में जो भी वाई एक्स का प्लॉट है वो एक्चुअल में शेप ऑफ स्ट्रिंग ही है। ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी एनालिसिस वैलिड है, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी आपको वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे दे, क्योंकि वहाँ पे भी पार्टिकल डिस्प्लेस करेंगे तो क्या हुआ, अलॉन्ग द एनर्जी प्रोपगेशन करेंगे। ठीक है, बट वहाँ पर इस रिलेशन की, डेल वाई बाई डेल एक्स स्लोप की कह रहा हूँ, रिलेशन की नहीं, डेल वाई बाई डेल एक्स स्लोप की एक और इम्पोर्टेंस है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, वो हम देखेंगे अब। ठीक है, पहले ट्रांसवर्स वेव जैसी स्ट्रिंग पे चल रही है तो आपको इस रिलेशन की या स्लोप डेल वाई बाई डेल एक्स की इम्पोर्टेंट समझ में आई। इससे जस्ट पिक्चर देख के और एनर्जी प्रोपगेशन की डायरेक्शन कोई हमको बता दे तो उस पिक्चर से हम बता देंगे कौन सा पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। नहीं तो रैंडम देख के थोड़ी नहीं पता पड़ता, अभी शेप में क्या पता पड़ रहा है, सिर्फ इसको देखो तो किधर जा रहा है। क्लियर है, बट आपने जैसे ही करा वीपी इक्वल टू माइनस वी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, या फिर अगर एनर्जी नेगेटिव में चल रही होती तो फिर वीपी इक्वल टू वी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स से आप सारे पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में स्लोप की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। वहाँ पर ये इंपॉर्टेंस वहाँ भी है, बट वहाँ पर एक और ज़्यादा मेजर यूज होने वाली इंपॉर्टेंस है डेल वाई बाई डेल एक्स।